अमेरिका का उत्तर पूर्वी हिस्सा बुरी तरह से प्रभावित है। न्यूयॉर्क सिटी में स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। सड़क, राजमार्ग, पुल सब बंद हो गए हैं। वर्जीनिया से लेकर मेन तक ब्लिजार्ड वार्निंग जारी की गई है, यानी कि बर्फीला तूफान जब आता है तो यह वार्निंग जारी की जाती है। लगभग 4 करोड़ लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं और यह भी कहा जा रहा है कि 150 साल में 10 सबसे शक्तिशाली तूफान जो आए हैं उनमें से ये तूफान एक है। और इसका नाम क्या है? तो बॉम्ब साइक्लोन इसको कहा जा रहा है। तो ऐसे में आज की इस चर्चा में समझेंगे कि बॉम्ब साइक्लोन होता क्या है, किसे कहते हैं बॉम्ब साइक्लोन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखिए, ऐतिहासिक बॉम्ब साइक्लोन इसको कहा जा रहा है। सबसे पहले इसके प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो आप देख सकते हैं उत्तर पूर्वी अमेरिका का भाग इससे प्रभावित होने वाला है। साथ ही साथ इसमें वर्जीनिया से मेन तक और न्यूयॉर्क सिटी में तो आपको, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, कि वहां पर स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। अब प्रमुख प्रभाव इसके क्या क्या पड़ने वाले हैं? तो इसमें दृश्यता कम हो जाएगी, तेज हवाएं चलेंगी, काफी भारी मात्रा में हिमपात देखने को मिलेगा। ये इसके इंपैक्ट होंगे। तो हो सकता है कि वहां पर जो आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त है ही, साथ ही वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचे। इसलिए चेतावनी भी जारी की गई है बॉम्ब साइक्लोन की, ब्लिजार्ड चेतावनी, और 4 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब हमारे लिए चर्चा का विषय यह है कि हम समझें कि बॉम्ब साइक्लोन होता क्या है। देखिए, सबसे पहले सामान्य चक्रवात की बात करें। अगर सामान्य रूप से जो चक्रवात होता है, साइक्लोन होता है, उसके लिए आप हमने कई बार पढ़ा। उसमें हमने क्या देखा है कि विशाल समुद्री सतह जिसका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान या उससे अधिक होगा, तो इसके लिए कंडीशन बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि उससे वाष्पोत्सर्जन होगी। वाष्पोत्सर्जन होगी तो आसमान में जो जलवाष्प की मात्रा है वो बढ़ेगी, जिसको कि हम कहते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक रिवर होती है उसका निर्माण होता है। यानी कि जैसे रिवर धरती पर होती है, वैसे ही वायुमंडल में एटमॉस्फेरिक रिवर यानी कि जलवाष्प की एक लंबी संकीर्ण धारा, जो कि काफी हजारों किलोमीटर तक ऊपर तक जा सकती है। उससे क्या होता है? उससे नमी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वहां पर कोरियोलिस बल का भी इंपैक्ट होता है, साथ साथ लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। तो ये सारी चीजें यहां भी जिम्मेदार होती हैं। लेकिन इसको बॉम्ब साइक्लोन क्यों कहते हैं? बम से इसका कनेक्शन क्या है? बम चक्रवात क्यों कहा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह बहुत ही शक्तिशाली होता है। कहां पर होता है? तो मध्य अक्षांशीय चक्रवात। सामान्य चक्रवात की अगर बात करें तो चक्रवात क्या होता है? लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, कम दबाव का क्षेत्र होता है, जिसके आसपास की जो हवा होती है तेजी से उस लो प्रेशर जोन की तरफ बढ़ती है। और चक्रवात मतलब ये घूमता हुआ, इसकी प्रवृत्ति ही होती है कि घूमती हुई हवा जो है केंद्र की ओर बढ़ती है, इसलिए इसको चक्रवात कहते हैं। यानी कि जो लो प्रेशर की तरफ हाई प्रेशर से हवाएं बढ़ती हैं, इसको चक्रवात की कंडीशन करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मकर और कर्क रेखा के बीच होता है। इसके अलावा दूसरी इसकी श्रेणी होती है अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसमें कि समशीतोष्ण चक्रवात भी आता है और ध्रुवीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवात भी आते हैं। तो मध्य अक्षांशीय चक्रवात, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, बॉम्ब साइक्लोन, ये एक बहुत शक्तिशाली चक्रवात होता है। तो सामान्य के लिए जो कंडीशन है वो यहां भी होती है, लेकिन ये उससे अलग क्यों है, इसको ये नाम क्यों दिया गया है, इसको समझ लेते हैं। तो दरअसल वायुदाब यानी कि वायुमंडल का जो पृथ्वी पर, धरती पर लगाए जाने वाला जो दाब होता है उसको हम वायुदाब कहते हैं। मिलीबार में इसको मापते हैं, आप जानते हैं। यही वायुमंडलीय दाब अगर 24 घंटे में अत्यधिक गिर जाए, यानी एकाएक इसमें गिरावट आ जाए, तो ऐसी दशा में वो कंडीशन क्रिएट होती है जब बॉम्ब साइक्लोन आए। यानी कि जो बॉम्ब साइक्लोन आने के लिए अब अलग अलग अक्षांशों पर कितना वायुदाब कम हो, उसके लिए क्राइटेरिया भी बनाया गया है। जैसे 60 डिग्री अगर अक्षांश की बात करें तो 60 डिग्री अक्षांश पर, अक्षांश यानी पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण के लिए जो स्थिति निर्धारित की जाती है, उस स्थिति को दर्शाने के लिए अक्षांश रेखा होती है, आप जानते हैं। अब 60 डिग्री अक्षांश पर अगर 24 मिली बार जो है प्रति, मतलब 24 मिली बार जो उसका वायुदाब है, वायुमंडलीय दाब है, वो 24 घंटे में कम हो जाए, तो ऐसी दिशा में बॉम्ब साइक्लोन आने की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। दूसरा है वही 40 डिग्री अक्षांश की बात करें तो यहां पर क्या होगा? यहां पर 17.8 मिली बार 24 घंटे में अगर जो वायुमंडलीय दाब है कम हो जाए तो बॉम्ब साइक्लोन के लिए कंडीशन बनेगी। तो ये अलग अलग, अब आप देख रहे हैं कि अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग क्यों है। तो उच्च अक्षांश की अगर बात करें तो 60 डिग्री अक्षांश की बात करें तो वहां पर पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव ज्यादा होता है और अधिक दबाव गिरावट की वहां पर आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि वहां पर पृथ्वी के घूर्णन का इंपैक्ट ज्यादा होता है। वहीं पर 40 डिग्री पर कम वायुमंडलीय दबाव की ही जरूरत है क्योंकि वहां पर पृथ्वी के घूर्णन का जो प्रभाव है वो अपेक्षाकृत उच्च अक्षांश के कम देखने को मिलता है। अब इतनी गिरावट अगर आती है 24 घंटे के अंदर, तो ऐसी दशा में बॉम्ब साइक्लोन आने की जो संभावना बढ़ जाती है। अब इसकी संरचना की अगर बात करें तो संरचना वैसी ही होती है जैसे कि तीव्र मध्य अक्षांशीय चक्रवात जैसे आते हैं, वैसी ही संरचना इसकी भी होती है। यानी कि लो प्रेशर सिस्टम इसमें भी होना चाहिए,
निम्न दबाव का क्षेत्र केंद्र में होना चाहिए। इसके अलावा ठंडी और गर्म दोनों हवा की एक फ्रंटल सिस्टम टकराव होना चाहिए। ठंडी और गर्म हवा आपस में जब टकराएंगी, और सामान्य रूप से ये जो देखने को मिलता है, जो बॉम्ब साइक्लोन है, वो सर्दियों के मौसम में दिखाई देता है। और सर्दियों के मौसम में जब ठंडी हवा गर्म हवा से टकराती है, और साथ साथ एक कंडीशन और, जिस नमी की हम बात कर रहे थे, एटमॉस्फेरिक रिवर, यानी कि वायुमंडलीय नदी। वायुमंडलीय नदी क्या होती है? तो आसमान में जलवाष्प की एक लंबी पतली संकीर्ण श्रृंखला, जो कि मॉइस्चर को, यानी कि नमी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जिम्मेदार होती है। और जब ये मॉइस्चर इस तरह का होता है, जैसे कि आप देखेंगे पश्चिमी अमेरिका में, कैलिफोर्निया में आप देखेंगे कि पाइन एप्पल एक्सप्रेस नाम की एक इसी तरह के एटमॉस्फेरिक रिवर है, उससे अक्सर वहां पर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। तो वो नमी जब ट्रांसफर होती है, तो उस नमी के ट्रांसफर होने के परिणाम स्वरूप जब ठंडे क्षेत्रों से जाकर यह नमी, यानी कि यह एटमॉस्फेरिक रिवर, वायुमंडलीय नदी, जब किसी ठंडे क्षेत्र से टकराती है, तो वहां पर फिर संघनन की क्रिया होती है, और संघनन के बाद जब वर्षा और साथ साथ हिमपात होता है, उसमें आपके लो प्रेशर जोन का भी रोल होता है, और उसमें आपका सर्द हवा और गर्म हवा के टकराने का भी रोल होता है। तो वहां पर हिमपात देखने को भारी मात्रा में मिलता है। तो ये कंडीशन जो आपको याद रखनी है वो यही है कि 24 घंटे में ही वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इसके लिए जिम्मेदार होता है। बोमोजेनेसिस इस प्रोसेस को कहते हैं। बोमोजेनेसिस क्यों कहते हैं? इस पूरे प्रेशर को कहते हैं एक्सप्लोसिव साइक्लोजेनेसिस। एक्सप्लोसिव साइक्लोजेनेसिस के अलावा बॉम्बोजेनेसिस भी कहते हैं, यानी कि बम जैसी स्थिति, क्योंकि इसका परिणाम भी बम जैसा ही होता है। आप देखेंगे भारी वर्षा होती है इसके परिणाम स्वरूप गरज और चमक काफी देखने को मिलता है, बर्फीला तूफान देखने को मिलेगा, दृश्यता बिल्कुल कम हो जाती है। इसके अलावा तेज हवा चलने लगती है, और साथ साथ कहां कहां यह होता है? तो उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में होता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में होता है, जैसे यूएसए में आप देख रहे हैं कि पूर्वी हिस्से में हो रहा है, तो उत्तरी अटलांटिक में है। इसी तरह से आप दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में भी होता है, और दक्षिणी अटलांटिक में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो आपको याद ये रखना है कि बेसिकली 24 घंटे में ही अगर 60 डिग्री अक्षांश पर वायुमंडलीय दाब 24 मिलीबार से या उससे ज्यादा गिरता है, और 40 डिग्री अक्षांश पर 17.8 मिलीबार की गिरावट आती है, ठंडी और गर्म हवा की टकराहट होती है। इसके अलावा आपका तीसरा वो कारण था एटमॉस्फेरिक रिवर। ये तीनों चीजें मिलके बॉम्ब साइक्लोन के लिए आदर्श कंडीशन उत्पन्न करती हैं। फिलहाल अमेरिका, उत्तर पूर्वी हिस्सा अमेरिका का बुरी तरह से इससे प्रभावित है। न्यूयॉर्क सिटी में स्टेट इमरजेंसी जारी की गई है, सड़क, राजमार्ग, पुल सब कुछ बंद किए गए हैं। वो किसके लिए? तो इसी बॉम्ब साइक्लोन के लिए, क्योंकि इसका प्रभाव क्या होता है? चरम मौसम स्थितियों के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान भी पहुंच सकता है। और इसमें ताकत की बात करें तो हरिकेन जितनी ताकत होती है। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि होली के अवसर पर दृष्टि आईएएस की तरफ से आपको मिल रही है दृष्टि पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज पर 50% तक की छूट, और ये छूट रहेगी आपको 25 से 28 फरवरी तक, यानी कि इसी तिथि के अंतर्गत ही आपको छूट का लाभ लेने का मौका मिल रहा है। साथ ही 25% का डिस्काउंट बुक्स और डीएलपी पर भी है। और विस्तार से कोई आपको जानकारी चाहिए तो 8750187501 वो नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा, वहां से आप सारे कोर्स की डिटेल्स भी जान सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी आप कल से इस छूट का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जा सकते हैं। अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आप पर। वायुमंडलीय नदी का मुख्य स्रोत क्या होता है? हिमनद, ज्वालामुखी, महासागरों से वाष्पीकरण या मरुस्थल? अब इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही साथ लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि हमारे परिवार से आप जुड़ सकें, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।